हाथी घोड़े तीर तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे बारी है। मुझे पता है आप लोग छावा मूवी देख चुके होंगे, बट मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होगी। जैसे कि जब संभाजी महाराज को मार दिया गया तो उनकी पत्नी येसु बाई का क्या हुआ? क्या राजा राम को भी औरंगजेब ने मरवा डाला? आखिर औरंगजेब की बेटी क्यों संभाजी महाराज को बचाना चाहती थी? ऐसे ऐसे ना जाने कितने सवालों के जवाब आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो टेंशन ना ले, आपका भाई है ना। सबसे पहले छावा मूवी की डिटेलिंग पर ध्यान देंगे, उसके बाद सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे बताऊंगा। हाँ, एंड मिस मत करना, कुछ क्रेजी डिटेल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिटेल नंबर 1, मराठा साम्राज्य। अगर मैं ये पूछूं कि मराठा साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, क्या मराठा साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत पर था? तो मैं बताऊं तो इस फोटो में देख सकते हैं कि पिंक कलर का एरिया जितना है पूरा मराठा साम्राज्य था। यानी दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में पेशावर और पूरब में उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तक फैला हुआ था। ओवरऑल आधे से ज्यादा भारत क्षेत्र में मराठों का ही विस्तार था। सोच सकते हो मराठों ने कितनी पावर बढ़ा ली थी। ये तो रहा विस्तार। अगर रूलर की बात करें तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बाद कई शासकों ने शासन किया। जैसे संभाजी महाराज के बाद रामराजे और फिर ताराबाई, उसके बाद शाहू बाजीराव प्रथम जैसे कई शासकों ने शासन किया, जिन्होंने मुगलों का पतन कर दिया। बट मराठा साम्राज्य के पतन की बात करूँ तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में अंग्रेजों ने मराठों को हरा डाला और यही से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। डिटेल नंबर 2, बुरहानपुर अटैक। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक युद्ध दिखाया जाता है बुरहानपुर का, जहाँ पर संभाजी महाराज बड़ी ही चालाकी से अटैक कर देते हैं और बहुत ही बहादुरी से बुरहानपुर को शमशानपुर बना देते हैं। अगर उस युद्ध की डिटेलिंग पर जाए तो 31 जनवरी से 2 फरवरी 1681 को अटैक हुआ था बुरहानपुर पर, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, जिसे मुगलों ने अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर मुगल भारत के अलग अलग क्षेत्रों से सोना चांदी लूट कर इकट्ठा करते थे। इसे सोने की खान बोला जाता था, तो इसलिए संभाजी महाराज छत्रपति बनते ही सबसे पहले उनके सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत हिस्से पर ही अटैक करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि हम कहां पर अटैक करेंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे। तो 20,000 मराठों की सेना ने 3 दिनों तक बुरहानपुर को लूट लूट कर कंगाल कर दिया था। हालांकि मूवी के अंदर सिर्फ एक ही दिन दिखाया गया है, बट रियलिटी में 3 दिन तक युद्ध चला था। आप ही सोचो, संभाजी महाराज इतने तेज दिमाग के थे कि उन्होंने मुगलों को बेवकूफ बनाने के लिए उनके मेन गेट पर खाली घोड़े दौड़ाए, जिससे मुगल भ्रमित हो जाएं, जिससे बहुत ही चालाकी से आक्रमण किया जाए। इस सीन के लिए विक्की कौशल ने बहुत मेहनत की थी भाई, क्योंकि इस फाइट सीक्वेंस के अंदर उन्हें घोड़े चलाना था और तलवार भी। तो डायरेक्टर का कहना था कि मैं इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ रियल चाहिए। तो विक्की कौशल ने लगभग 7 महीने तक ट्रेनिंग लिए, जिसमें घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा, यहाँ तक कि उन्होंने 25 केजी तक वजन भी बढ़ाया। विक्की कौशल ने खुद इंटरव्यू में बताया कि इस समय बहुत रिस्क था, क्योंकि उनको जब घोड़े को लेकर छलांग लगानी थी तो अगर जरा सी भी गलती होती तो उनके पीछे कम से कम 150 घुड़सवार थे जो उनके ऊपर चढ़ जाते, जिससे उनको चोट भी लग सकती थी। हालांकि इस सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया था। और यही नहीं, विक्की कौशल ने इसके अंदर जो कपड़े पहने थे उनका वजन लगभग 17 से 18 केजी था। आप सोच सकते हो कि इतना वजन पहनकर ऊपर से एक्शन करना कितना टफ था भाई। डिटेल नंबर 3, राज्याभिषेक। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक वाला सीन बहुत ही बिग लेवल पर शूट किया गया था। बुरहानपुर युद्ध के बाद 16 जनवरी 1681 को उनका राज्याभिषेक किया गया था। इस सीन को शूट करने के लिए रायगढ़ के अंदर एक विशाल सेट बनाया गया था। इस सीन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि 16 जनवरी को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन मनाया जाता है और इस सीन को उसी दिन शूट करा गया था। आप सोच सकते हो कि यह दिन इतना स्पेशल था कि शूटिंग हर हाल में इसी दिन कंप्लीट होनी थी। और विक्की कौशल जब सिंहासन पर पहुंचे और बैठे तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और ये देखकर शूटिंग मेंबर भी रोने लगे और ऐसा बार बार हो रहा था। बट डायरेक्टर लक्ष्मण ने विक्की कौशल को ये कहकर समझाया कि तुम्हारी आंखों में जरा से भी गम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि संभाजी महाराज शेर थे। वह युद्ध के दौरान ही नहीं, हर समय उनका एक खुद का एटीट्यूड था। डिटेल नंबर 4, एंडिंग सीन। जब संभाजी महाराज को संगमेश्वर के अंदर पकड़ लिया गया, इस सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। सच में भाई, यहाँ पर जैसे
से संभाजी महाराज लड़ रहे थे ना, जिसे देखकर ये तो नहीं लगता कि ये कोई ओवर द टॉप एक्शन है, एकदम रियल फील होता है। जंजीरों में पकड़े जाने के बाद भी शेर की तरह दहाड़ना, सोचो इतने तीर तलवारें लगने के बाद भी मानो ऐसा लग रहा था कि शेर को छोड़ दे तो अभी सबको खा डाले। सच में भाई डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। वहीं जब संभाजी को औरंगजेब के पास, यानी औरंगजेब उस समय अहमदनगर जिले के बहादुरगढ़ में डेरा लगाया था, और भाई जब शेर को वहाँ ले जाया जाता ना, जितने भी मुगल थे देखना सब डरे हुए थे, अगर छूट जाएगा तो हमें मार डालेगा। देखिए एक चीज से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि विक्की कौशल ने तो एक्टिंग की, वो भी बहुत ही खतरनाक, बट एक बंदे की एक्टिंग भाई दिल को छू गई। कभी कलश जब यहाँ पर शायरी बोलते हैं ना, हाथी घोड़े तीर तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। पूरा माहौल इन दोनों की दोस्ती की वजह से इमोशनल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब संभाजी महाराज कवि कलश से कहते हैं कि क्षमा करना, हमारी वजह से तुम इस पीड़ा से गुजर रहे हो, तब कवि कलश बोलते हैं कि इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण होकर, सोचो हंसते हंसते मौत को गले लगा दिया, इतना वफादार थे कवि कलश। वेल एंडिंग इम्पैक्टफुल लगने का मेन रीजन था स्क्रीन प्ले। संभाजी महाराज का मेकअप बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था, और तो और एंड में जितने भी डायलॉग्स बोले जाते हैं ना, फिर चाहे वो कविता ही क्यों न हो, एक एक शब्द दिल को आर पार कर जा रहे थे। वेल अब आते हैं अनआंसर्ड क्वेश्चन पर। नंबर 1, संभाजी महाराज के मरने के बाद मिर्जा अकबर का क्या हुआ? क्या औरंगजेब ने उसको भी मरवा डाला? तो देखिए मिर्जा अकबर औरंगजेब का चौथा बेटा था। तो जब औरंगजेब बुरहानपुर के शमशानपुर होने को देखकर पागल हो जाता है, तो वह संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए अपनी सेना भेजता है। तो आप देखते हैं कि मुगल सेना अकबर को भी मारना चाहती थी, बट संभाजी महाराज उसे बचा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूंगा। बट मिर्जा अकबर तो मुगल ही था, वह भारत छोड़कर पर्सिया चला जाता है और वहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिता डाली, और 48 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। नंबर 2, एक सवाल ये भी है कि जब संभाजी महाराज को मार दिया जाता है तो मराठा सम्राट के सिंहासन पर राजा राम को बिठाया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या औरंगजेब राजा राम को भी मरवा डाला? देखिए राजा राम भी संभाजी महाराज जैसे बहादुर थे, बट वह बहुत छोटे थे, मात्र 19 साल के थे। तो औरंगजेब राजगढ़ किले पर अपने सैनिकों को भेजता है, जिसमें मुगलों का प्रमुख सेनापति जुल्फिकार था। वह उस समय मुगलों की कमान संभाल रहा था। वह राजगढ़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं, बट राजा राम बहुत छोटे थे। तो येसुबाई ये फैसला लेती है कि इन्हें यहाँ से कहीं दूर भेजना पड़ेगा, हमें अपने राजा को बचाना पड़ेगा। इसलिए राजा राम को तमिलनाडु के जिंजी किले में भेजा जाता है। उसके बाद मुगल सेना राजगढ़ पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद औरंगजेब को पता चलता है कि राजा राम कहीं भाग गया है, तो औरंगजेब अपनी सेना जिंजी किले पर भेजता है ताकि वह राजा राम को पकड़ कर लाए। बट वहाँ पर राजा राम के साथ 2 बहादुर सेनापति थे, शांताजी और दानाजी। दोनों काफी खतरनाक थे। मुगलों ने लगभग 7-8 साल तक की कोशिश की जिंजी किले पर कब्जा कर ले, बट राजा राम ने उनको धूल चटा दिया था। फिर जब मुगल जिंजी किले पर कब्जा किए तो पता चला कि राजा राम दोबारा से अपने यहाँ वापस आ गए थे महाराष्ट्र में। अब वहाँ पर भी मुगलों से लगातार युद्ध हुए, फिर भी मुगल राजा राम को हरा नहीं पाए। बताया जाता है कि शांताजी और धनाजी इतने बहादुर थे कि वह डायरेक्ट औरंगजेब पर अटैक कर देते, बट अफसोस औरंगजेब वहाँ से भाग निकला था। यानी ये दोनों ने संभाजी महाराज का बदला वापस लिया था। उसके बाद राजा राम की तबीयत खराब होने लगी और फिर उनका शरीर कमजोर हो गया, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। यानी मराठों ने मुगलों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके और ना ही मुगल उन्हें हरा पाए। नंबर 3, तो जब मुगल सेना राजगढ़ किले पर अटैक करती है तो राजा राम तो नहीं थे, उन्हें तमिलनाडु भगा दिया गया था। तो येसुबाई का क्या हुआ? देखिए येसुबाई राजा राम की गैर मौजूदगी में अपने बेटे के साथ लगभग 8 महीने तक मुगलों का सामना किया। एक नारी सब पर भारी, बट उनको धोखा दिया गया। उनसे बताया गया कि राजा राम पकड़े गए हैं, जो सुनकर येसुबाई बहुत दुखी हुई। जिसके बाद मुगलों ने उन्हें बंदी बनाया और लगभग 29 साल तक कैद में रखा। बट आपको पता है कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं था जो मराठों से लड़ सके, इसलिए औरंगजेब के मरने के बाद ही तुरंत येसुबाई को मराठा छुड़ा लाए और फिर से येसुबाई अपने स्वराज वापस आ गई थी। नंबर 4, विल आपने छावा मूवी के अंदर औरंगजेब की बेटी को देखा होगा, जिसका बहुत ज्यादा तो रोल नहीं था, बट क्या आपको पता है कि औरंगजेब की बेटी संभाजी को बचाना चाहती थी? जीनत बेगम औरंगजेब की दूसरी बेटी थी। यह संगीत और कला में बहुत रुचि लेती थी, बट आपको पता है कि औरंगजेब इतना हरामी टाइप का था। तो जब संभाजी महाराज को बंदी बनाकर लाया गया तो पहले तो जीनत बेगम संभाजी के खिलाफ थी, बट उनकी बहादुरी देखकर वह पिघल गई। वह हैरान हो गई और वह जानती थी कि मेरा बाप हरामी है, तो वह संभाजी को बचाने
बचाने की कोशिश करी। आपने लास्ट में एक सीन देखा होगा जब औरंगजेब संभाजी से कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दरअसल ये बात जीनत बेगम ने ही औरंगजेब से कही थी। वह सोचती थी कि शायद संभाजी इस्लाम कबूल कर ले और उसकी जान बच जाए, बट संभाजी महाराज ने उसके मुंह पर थूक डाला था, जिससे औरंगजेब और बौखला गया। वह संभाजी को जान से मारने की सजा दे डाला। उसके बाद जीनत बेगम ने एक बार फिर कोशिश करी कि संभाजी को आजीवन कारावास हो जाए, बट औरंगजेब संभाजी की बहादुरी देखकर नहीं माना, वह उन्हें मरवा दिया। बताया जाता है कि जब संभाजी महाराज मरे थे तो जीनत बेगम ने औरंगजेब का खूब विरोध किया था और वह वहाँ से चली गई थी, यानी औरंगाबाद छोड़कर दिल्ली चली गई। वहीं पर वह रहने लगी। बताया जाता है कि इसी वजह से वह पूरे जीवन भर शादी नहीं की। नंबर 5, आप कवि कलश को जानते होंगे। आखिर संभाजी महाराज कवि कलश को इतना क्यों मानते थे? उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। देखिए, जब छत्रपति शिवाजी आगरा किले से भागे थे तो वहाँ संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़े थे और वहीं पर संभाजी महाराज कवि कलश से मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसका एग्जाम्पल हमें लास्ट में देखने को मिलता है। वह मरते वक्त भी संभाजी महाराज का साथ नहीं छोड़े थे, हालांकि उन्हें भी लगभग 13 दिन तक टॉर्चर किया गया था और फिर मार दिया गया था। तो मेरी जान ये थी अपने शेर की कहानी। तो कम से कम शेर के लिए एक लाइक तो दे दो। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।